सोर्सेज ऑफ लॉ। आज बात करते हैं भारत में जो लॉ इनैक्ट है उसके कुछ स्रोत के बारे में। तो द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया आर फोर। द फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकंड वन इज स्टैट्यूट्स, द थर्ड वन इज केस लॉ एंड प्रेसिडेंट, द फोर्थ वन इज कस्टमरी लॉ। एक एक करके सब पे बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। जैसे कि भारत में हम देखते हैं, भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च सर्वमान्य है। उसके बाद जो भारत का संविधान है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बात करता है, वैल्यूज पे बात करता है, सिटीजनशिप पे बात करता है, फंडामेंटल राइट्स पे बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज पे बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे बात करता है। इसके साथ साथ ही भारत का जो संविधान वो यूनिक है। कैसे यूनिक है? खुद के कंटेंट में और स्पिरिट में। हालांकि जो भारतीय संविधान के फीचर्स लिए गए हैं वो बहुत सारे कंट्री से लिए गए हैं, जो कि साइलेंट फीचर जिसे हम जानते हैं। अब बात करते हैं स्टैट्यूट्स, एक्ट और लेजिस्लेशन। तो स्टैट्यूट्स जो है वो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर के द्वारा इनैक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ ही जो सबऑर्डिनेट लॉ होते हैं वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं, जो कि होते हैं रूल्स, रेगुलेशन और बाईलॉज। इसको कौन बनाता है? सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत और अदर लोकल बॉडीज। जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसमें अथॉरिटी कन्फर्ड होता है, और जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कंसर्न होता है। अब बात करते हैं जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे बात करते हैं, जैसे कि उन रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, इनको कौन बनाता है इस पे बात करते हैं। तो जो रूल्स हैं वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। रेगुलेशन जो है वो बोर्ड या कॉरपोरेशन बनाता है। जो ऑर्डर या नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। बायलॉज जो है वो लोकल अथॉरिटी बनाता है, जैसे म्युनिसिपैलिटी या फिर ग्राम पंचायत। फिर जो स्टैट्यूट्स होते हैं या ऑर्डिनेंसेज या रेगुलेशन वो यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर में आता है और उसे यूनिवर्सिटी बनाता है। अब कुछ स्कीम्स और गाइडलाइंस है जो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशूड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए कोरोना के समय में कुछ गाइडलाइंस आ रही थी, आज नॉर्मल सिचुएशन हो गया है तो आज कुछ अलग गाइडलाइंस है। तो स्कीम्स पे बात किया जाए तो टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन या कम्युनिटी को किसी खास स्कीम की जरूरत है तो उस वैसे स्कीम्स लाई जाती है, जैसे बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे स्कीम्स हैं। अब बात करते हैं जुडिशियल डिसीजन या केस लॉ। जुडिशियल डिसीजन जो है सुपीरियर कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये जो जजमेंट या फिर जो डिसीजन आता है ये सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है। और केस लॉ या प्रेसिडेंट जो है एक तरह का सोर्स है, इंडिया में माना जाता है। अब देखते हैं, और यह जो लॉ है इसको एक कॉमन लॉ फोल्ड कहा जाता है इंडिया में। जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस या जजमेंट देता है तो उसके दो एक्सपेक्ट होते हैं। पहला एक्सपेक्ट है कि जो जजमेंट होगा वो बाइंड होगा पार्टीज और प्रोसीडिंग पे। दूसरा जो है रूल एक पर्टिकुलर लीगल पॉइंट पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बाइंड करता है सारे लोकल लोअर कोर्ट्स को। अगर फ्यूचर में ऐसा लिटिगेशन आया कि लोअर कोर्ट में कोई मैटर आया तो उसमें जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट पे लार्जर बेंच के द्वारा ओवर रूल कर देगा उस टाइम पीरियड में। और सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल करेगा उस व्यू को कि दैट हाई कोर्ट्स ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट्स। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है एक बड़ा बेंच यानी कि हायर बेंच का बैठेगा। उसके बाद वो जो
जजमेंट है उस चीज को ओवर रूल कर देगा, मतलब जो हाई कोर्ट जजमेंट देगा उसको ओवर रूल करेगा, और इसको जो रूल लेट डाउन रिमेन बाइंडिंग एंड सोर्स ऑफ लॉ होगा, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। अब बात करते हैं कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ। जैसे कस्टम जो है हैबिचुअली ऑब्जर्व होता है हमारे संस्कारों में। जैसे कि बात करते हैं सोसाइटी में लॉ और ये चलते हैं, बट कुछ पर्सनल चीज होते हैं। जैसे कि फैमिली लॉ में बात किया जाए हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में, तो जो कस्टम है वो रिकॉग्नाइज रहता है। तो जो सप्लीमेंट और मॉडिफिकेशन किया जाता है जनरल रूल में, वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। जैसे कि हिंदू लॉ का कुछ अपना एक्सेप्शन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ का कुछ अपना एक्सेप्शन है, तो वो मतलब बाइफर्केटेड चलता है। उसके बाद बात करते हैं जो लॉ है रिलेटिंग टू कमर्शियल ट्रांजेक्शन, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस के संबंधित, या सप्लीमेंट जनरल स्टेटरी प्रोविजन, ये सब भी कुछ कुछ काम करते हैं, और ये एक एक्सप्लेन करता है मीनिंग और बिजनेस टर्म को। लोकल कस्टम के बारे में अगर बात किया जाए तो लोकल कस्टम और जो कन्वेंशन है वो एक अगेंस्ट में होते हैं स्टैट्यूट और मोरालिटी के। क्यों? क्योंकि ये रिकॉग्नाइज होते हैं किसके लिए? अकाउंट बाय कोर्ट वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस इन सर्टेन स्पेयर। मतलब कि जो इनका लोकल कस्टम के है, ये बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये कुछ एक्सेप्शन में आ जाते हैं।